डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में जितने भी जो है वो एंगुलर मोशन के पैरामीटर्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह से उसके साथ हमने लीनियर मोशन के भी वेरिएबल को डिस्कस किया। तो आज के हम इस टॉपिक में हम उन्हीं एंगुलर वेरिएबल्स और इसी तरह से जो लीनियर वेरिएबल्स हैं उनको हम इंटर रिलेट करेंगे और उसकी जो है वो इक्वेशन बनाएंगे। तो उसको हम जो है वो एक रिलेशन कहते हैं कि जब भी हम एंगुलर और लीनियर मोशन के वेरिएबल्स को इंटर रिलेट करें। तो यहाँ पर जो है इसी को हमने डिस्कस करना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है वो तीन वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और तीन ही हमारे पास मेन वेरिएबल है। एक डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल होता है, एक जो है वो वेलोसिटी का वेरिएबल होता है और एक एक्सेलरेशन का वेरिएबल होता है। जो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल होता है ये एंगुलर मोशन में थीटा से रिप्रेजेंट कराया जाता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एस से रिप्रेजेंट कराया जाता है। इसी तरह से जो वेलोसिटी का है वो एंगुलर मोशन में ओमेगा से रिप्रेजेंट कराया जाता है, जबकि लीनियर जो वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको हम एंगुलर मोशन में अल्फा से रिप्रेजेंट कराते हैं। इसी तरह से जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसको हम सिंपल a से रिप्रेजेंट कराते हैं। सो यहाँ पर हम उसी को इंटर रिलेट करेंगे और उसकी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो पहली इक्वेशन है इसको समझने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है। डायग्राम आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डायग्राम हैं। पहली डायग्राम में जो है वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, उसको रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। उसको हम किस तरह से जो है वो डिनोट करते हैं या उसकी डायरेक्शन को हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, ये जो है वो हम आपको जो है वो आगे बताते हैं। पहले आप ये समझ लें कि किस तरह से जो है वो एक पार्टिकल जब भी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है या एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसमें जो है वो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो पॉइंट है जहां से ये पार्टिकल, रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल है, वो जो है वो मूव करना स्टार्ट हुआ है और बी पॉइंट पर जो है ये यहां तक पार्टिकल ने जो है वो मूव किया है। तो उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम एस से रिप्रेजेंट कराएंगे, जिसको हम आर्क लेंथ भी कहते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि सेंटर पे जो सबटेंड होता है एंगल, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कराएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी जो है वो रिजिड बॉडी का पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो टू टाइप की मोशन परफॉर्म करेगा, एक लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा और एक एंगुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो दोनों के ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कराएंगे, लीनियर को एस से और एंगुलर को थीटा से। अब क्या होगा, फिर ये पार्टिकल जो है वो बी डैश तक जो है वो ट्रेवल करेगा और इसको हम, इसके जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम आर से डिनोट कराएंगे और जो इसका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको हम थीटा से ही रिप्रेजेंट कराएंगे। यहां पर हमने इसको आर से क्यों रिप्रेजेंट कराया है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि जो जिस सर्किल में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्किल का जो रेडियस है उतना ही इसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। तो उसकी वजह से जो है उसके आर्क लेंथ को आर से रिप्रेजेंट कराया जा रहा है, यानी कि जो आर्क लेंथ है ये रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है। रेडियस ऑफ सर्किल आप जानते हैं कि सेंटर, रेडियस के सर्किल के सेंटर से लेकर जो सर्किल के एंड तक का जो फासला होता है ये हमारे पास रेडियस है। और ये वाला जो जब भी डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स पार्टिकल जो है वो रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर कवर कर लेगा, सो वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बराबर होगा 1 रेडियन के। तो यहाँ पर जो ए टू बी डैश तक जो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये 1 रेडियन के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक जितना इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये आप देख सकते हैं ये 1 रेडियन के बराबर है। अब हम इसको इस इक्वेशन के जरिए समझते हैं। तो जो रेशो है हमारे पास
जो है वो क्वांटिटी का, लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी। लीनियर क्वांटिटी यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो है ये आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? आर्क ए बी, ए से बी तक का जो है वो फासला है, ये आर्क ए बी और डिवाइडेड बाय आर्क ए बी डैश, यानी कि उसको हम डिवाइड करेंगे इसी लीनियर जो है वो डिस्प्लेसमेंट से, जो कि बराबर है ए बी डैश, यानी कि आर के बराबर है। तो ये जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रेशो है ये बराबर होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेशो के। कैसे? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, यानी कि जो पहला ट्राइंगल आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो है जो इसका जो है वो इसके साथ जो इसका रेशो बनेगा सेकंड वाले का, यानी कि ए ओ बी डैश, यानी कि जो सेकंड ट्राइंगल है ए ओ बी डैश, ये सेकंड ट्राइंगल है, इसका जो एंगल बन रहा है इन दोनों का रेशो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, रेशो के बराबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि यहां पर हम क्लियर देख सकते हैं डायग्राम में कि आर्क ए बी ये जो है वो एस के बराबर है, जितना आर्क लेंथ इसने जो है वो पार्टिकल ने कवर किया है तो ये एस यहां पे आ गया। इसी तरह से आर्क ए बी डैश जितना है वो हम जानते हैं कि आर के बराबर है, तो उसकी जगह हमने आर रख देना है। इसी तरह से एंगल जो है वो ए ओ बी, जो पहले ट्राइंगल है उसमें जो थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उसको हम थीटा से ही रिप्रेजेंट कराएंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और जो सेकंड वाला जो ट्राइंगल है ए ओ बी डैश, इसमें जो एंगल सबटेंड हुआ है ये 1 रेडियन के बराबर है। सो इसकी जगह जो है हम एंगल नहीं लिखेंगे बल्कि 1 रेडियन लिख देंगे, क्योंकि इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 1 रेडियन के बराबर है। तो ये जो है इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। अब हमने चूंकि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो है वो रिलेशन बनाना है, सो यहां पर एस यही रहेगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर जो है वो डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो आर जो है वहां पर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये रेडियन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, तो जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाएगा वो रेडियन में मेजर किया जाएगा, लिहाजा यहाँ से ये रेडियन जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, नीचे भी रेडियन है, तो ये जो है वो कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एस इज इक्वल टू आर थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यानी कि जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर्क लेंथ जो कवर हुआ है ये बराबर है रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये जो है स्टूडेंट्स पहला हमारे पास रिलेशन। इसी तरह से रिलेशन इस तरह भी हो सकता है कि आर जो है आप इसको डिवाइड में ले जाएं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा एस अपॉन आर के, इस तरह भी आप बना सकते हैं। अब हम वेलोसिटी के लिए देखते हैं, तो वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट्स जब भी ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसमें भी दो तरह की वेलोसिटी आएगी, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है। तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट इसका कवर होगा, तो और इसी तरह से जब ये फाइनल पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहाँ पर जो है वो दो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कराया है डेल्टा एस से, जो कि बराबर है एस टू माइनस एस वन के। यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट को जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में से माइनस कर देना है, जब जो है हमारे पास ये चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि जितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है पार्टिकल ने। सो ये जो है वो हम डेल्टा एस से इसको रिप्रेजेंट कराएंगे। इसी तरह से जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पर चेंज हुआ है, तो उसका चेंज भी हम इसी तरह से निकालेंगे थीटा टू माइनस थीटा वन। सो इस तरह से हम निकालेंगे। इसी तरह से टाइम भी जो है वो उसमें भी चेंजिंग हुई है, क्योंकि जो यहाँ पर ए टू बी डैश में जो टाइम था उससे ज़्यादा टाइम जो है वो फिर बी डैश तक हुआ है। सो लिहाजा इसमें भी चेंज आया है, तो टाइम जो है वो भी उसका डेल्टा टी इस तरह से निकलेगा टी टू माइनस टी वन। अब इक्वेशन वन, ये जो है इसको इक्वेशन वन बनाया था हमने, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये जो चेंज इन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है रेडियस ऑफ द सर्किल एंड
चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। और इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली के इन दोनों ही एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के पैरामीटर में कुछ वक्त भी लगा है। जब भी पार्टिकल मूव करेगा, कोई बॉडी मूव करेगी, तो उसमें टाइम जरूर लगेगा। तो टाइम रेट से दोनों को जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। सो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें पता है, ये हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी, और रेडियस अपनी जगह पे रहेगा। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। और अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये बराबर हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहां पर जो है वो आर ओमेगा हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, और यहां पर जो वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जो है वो हम किसे कहते हैं, जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रोडक्ट आते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट आता है और वेक्टर प्रोडक्ट आता है। वेक्टर प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स दो वेक्टर जो है वो प्लेन में होते हैं, और एक वेक्टर जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के जरिए निकालते हैं। तो यहां पर भी अगर हमने v की डायरेक्शन निकालनी है, सो वो हम राइट हैंड रूल के जरिए ही निकालेंगे। और यहां से जो है ये दोनों, यानी कि रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी, ये प्लेन में होंगे। अब इसको अगर हम और जो है वो प्रिसाइज करना चाहें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमेशा साइन थीटा लगता है। अब यहां पे इसको आप जो है वो, इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर आप लेट सपोज कर लें कि ये जो है वो आर, यानी कि जो रेडियस है, इस रेडियस के जो है वो प्लेन में एंगुलर वेलोसिटी है। सो जो लीनियर वेलोसिटी होगी, ये इस पूरे प्लेन के, यानी कि जो सर्कुलर प्लेन है, सर्कुलर रोटेशन वाला प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी। और इसको हम राइट हैंड रूल के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास अगर जो है वो, ये जो फिंगर है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट जो है वो करवा रही है। इसी तरह से ये जो है पाम, ये जो है वो डायरेक्शन हमें अगर बता रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो इसको हम जो है वो कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद जो है ये थंब जो होगा, थंब जो जिस डायरेक्शन में होगा, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से भी राइट हैंड रूल से हम जो है वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये जो है वो आप देख सकते हैं, डायरेक्शन वी कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अब एक्सेलरेशन को हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि हमें चेंज इन द वेलोसिटी चाहिए। सो अगर इस पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया है तो वो बराबर होगा डेल्टा v इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। और एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज होगा, क्योंकि जब लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। तो वो बराबर होगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। और टाइम भी इसमें कुछ ना कुछ लगा है, सो लिहाजा डेल्टा टी बराबर हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई। अब इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 2 जो है वो इस तरह से हो जाएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर ये डेल्टा यानी कि चेंज इन द लीनियर वेलोसिटी, और आर और डेल्टा ओमेगा यानी कि चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी, ये जो है हमारे पास इस तरह से ये रिलेशन बन गया है। आप देख सकते हैं, इस रिलेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको टाइम से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो टाइम से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा a इज इक्वल टू आर एल्फा। अब आर एल्फा, एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है, और ए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है। अब अगर इसको भी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये वेलोसिटी की तरह हो जाएगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ये आर और अल्फा का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पर भी अगर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो जो है हमें मिलेगी राइट हैंड रूल के जरिए, और एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस रोटेशनल प्लेन में होंगे, और उस रोटेशनल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका एक्सेलरेशन। यानी कि राइट हैंड रूल वही, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो जो है हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। यहां पर ये क्रॉस खत्म करके साइन थीटा भी आ सकता है, और इस तरह से हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू आर एंड अल्फा,
यानी कि जो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर होगी अल्फा और आर। यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ये जो है वो परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल प्लेन होगी, यानी कि जो रोटेशनल प्लेन होगा उसमें जो है वो हमारे पास रेडियस और जो है वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और उसके परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसको भी हम राइट हैंड रूल के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह से हमने लीनियर वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो ये लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के जो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इसको हमने इंटर रिलेट किया और इसकी इक्वेशन बनाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हम क्रैश कोर्स जो है वो हमारा चल रहा है और जो है वो नेट 1 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में आगे जो है वो हम टॉपिक्स के साथ पास्ट पेपर को भी रिव्यू करते रहेंगे। सो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो फौरन जुड़ जाएं। इसी तरह से जो आपके जो है वो फैमिली मेंबर्स और जो है वो आपके फ्रेंड्स जो है वो नेट 1 का टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनको भी इस चैनल के साथ जो है वो लाजमी जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।